नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी में है आत्मनिर्भर होना ही सबसे अच्छा है। ऑफिस से लौटने के बाद प्रार्थना सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद रोहन भी घर आ गया। प्रार्थना को इस हालत में देखकर उसने तुरंत कहा, कितनी बार कहा है कि काम के लिए एक नौकरानी रख लो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। प्रार्थना ने धीरे से जवाब दिया, हम लोग मिडिल क्लास हैं। नौकर रखने के खर्च, उनके नखरे, महीने की छुट्टियां, त्योहारों पर उपहार, साल में नए कपड़े और महीने की तनख्वाह, ये सब हमारे लिए मुश्किल है। रोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रार्थना ने फिर समझाते हुए कहा, बच्चे की ज़रूरतें पहले ही पूरी नहीं हो पाती है और फिर एक काम वाली का खर्चा। रोहन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे भाई रख लो, देखा जाएगा। प्रार्थना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे नहीं चलेगा। भले ही काम ज़्यादा है, लेकिन बजट बिगड़ जाएगा, खर्चों का बोझ और बढ़ जाएगा। रोहन चुपचाप अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया और प्रार्थना खाना बनाने में लग गई। सारे काम करने के बाद उसने बच्चे को होमवर्क कराने बैठ गई। रोहन बीच बीच में फिर से कहता रहा, बार बार कह रहा हूँ कि एक काम वाली रख लो, काफ़ी मदद हो जाएगी। आखिरकार प्रार्थना ने गुस्से में कहा, ये सब रईसों के चोचले हैं। विदेशों में लोग सारा काम खुद ही करते हैं, तभी इतनी तरक्की कर पाते हैं। मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। रोहन चुपचाप उठकर फ्रेश होकर कमरे में चला गया। अगली सुबह जब प्रार्थना उठी तो उसने देखा कि रोहन पहले से ही जागकर काम में लगा हुआ है। उसने खुद ही चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करके बस स्टॉप तक छोड़ भी आया। यह देखकर प्रार्थना ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आई? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, आज मैंने मोबाइल को 1 घंटे के लिए ना छूने का फैसला किया है, जिससे सारा काम हो गया। और जब तुमने ठान ही लिया है कि काम वाली नहीं रखोगी तो यही सही है। वैसे भी मोबाइल बहुत समय खा जाता है। समय की बचत के साथ ही पैसे की भी बचत होगी। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आत्मनिर्भर होना ही सबसे अच्छा है, तभी सेहत भी बनेगी और सुकून भी मिलेगा, आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में उसने कहा, तो फिर शाम को मिलते हैं। और दोनों हंसने लगे। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी नई नई अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई कहानी तुरंत ही मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।